साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 यानी कि अगस्त में आज से 5 दिन बाद होने वाली परीक्षा इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। अभी हमारे पास 5 प्रैक्टिस सेट और हैं, हम पूर्व मिला के 10 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्पकाल में एक फर्म द्वारा अर्जित असाधारण हानि कदापि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन कर है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष स्रोत। उत्पादन फलन से जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख नाम है। कॉप डगलस। सूचकांकों की गणना करते समय आधार वर्ष हो सकता है। तो यहाँ पे ये सभी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख प्रहरी है। ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन WTO। भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की संख्या कितनी है? पहले ये 24 थी, अब घट करके 23 हो गई है। कितनी हो गई है? 23। यहाँ ऑप्शन नहीं है 22, तो यहाँ पर आप कर लेंगे इसको 23। तो यहाँ हो जाएगा आपका 23। रेल, डाक, टेलीफोन आदि सेवाओं के उपयोग के बदले में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मूल्य। बेस्टेविल ने करारोपण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यहाँ इसने ये दोनों। पदहास संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय उच्चावचन से। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये किया गया जी कैसल द्वारा। मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्टसन। व्यापार की शर्तें की आर्थिक अवधारणा का अर्थशास्त्र में योगदान करने का श्रेय है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन अर्थशास्त्री FW टॉन्जिंग। परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी, कैफेटेरिया प्रणाली। तरलता जाल की अवधारणा किस ने विकसित की? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कीन्स। तरलता जाल ब्याज निर्धारण संबंधित सिद्धांत जिसे कीन्स ने विकसित किया। उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता का सृजन करना। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता संकट की स्थिति में तब होगा जब डैश। एक कथन सही है। ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है, किस अर्थशास्त्रीय कथन है? ये मार्शल। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है।
ऑप्शन नंबर ए कम जनसंख्या वाले देश में। एकाधिकार का परिणाम प्राय होता है। ऑप्शन नंबर डी आवंटनीय तथा तकनीकी अकुशलता। यदि तटस्थता वक्र आय उपभोग रेखा को प्रदर्शित करे तो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपके ग्राफ देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एक्स केवल घटिया वस्तु है। समोत्पाद वक्र का उत्पादन क्रिया में वही स्थान है जो उपभोग क्रिया में निम्नलिखित का। तटस्थता वक्र, जब सीमांत लागत कम हो रही है तो औसत लागत सीमांत लागत से ऑप्शन नंबर बी अधिक होती है। निम्नलिखित को मिलाइए, भागे आप देख सकते हैं। और ये मदे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 एक से आप मिला देंगे। प्रमुख लागत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील लागत। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की विशेषता नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक लाभ अधिकतम होता है जब ऑप्शन नंबर बी सीमांत सामाजिक लाभ बराबर सीमांत सामाजिक त्याग। न्यायशीलता के सिद्धांत की अवधारणा किस भारतीय विचारक के मत व्यक्त किया है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो दिया वो महात्मा गांधी ने दिया। 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस काल के लिए हैं? ऑप्शन नंबर बी 2005-10। मुद्रा परिणाम सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाले अर्थशास्त्री हैं? ऑप्शन नंबर डी केंच। दिया हुआ कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से ऑप्शन नंबर बी आय में गिरावट आएगी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि विक्रेता एवं क्रेता पर बराबर आधा आधा बढ़ जाए तो मांग की लोच में क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। यदि गाजर और एक अन्य वस्तु बाई स्थापन वस्तुओं हों तो बाई वस्तु के मूल्य एवं गाजर की मांग के संबंध को एक वक्र दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वगति वक्र होगा। पूंजी के मांग पक्ष में संबंधित गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रैगनर नक्स ने सिफारिश की। ऑप्शन नंबर बी संतुलित विकास की।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है? तो ये रिकार्डो। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मान होगा ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद इंटू आधार वर्ष में कीमत दर, चालू वर्ष में कीमत स्तर। IS वक्र की ढाल होती है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। यदि उपभोग की कीमत प्रवृत्ति 0.6 हो तो गुणक का मान होगा 2.5। तरलता जाल ये दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर और नहीं गिर सकती। गुणांक की अवधारणा सर्वप्रथम दी ऑप्शन नंबर ए, कौन ने? भारत में बचत कर मुख्य स्रोत है ऑप्शन नंबर डी, घरेलू क्षेत्र का। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। निम्न में से कौन भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित करता है? ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारों की करेंसी समूह द्वारा। भारतीय रुपये की विनिमय दर विदेशी मुद्राओं के टोकरी समूह द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन एवं कुछ अन्य भारत के बड़े व्यापारिक भागीदार देशों की करेंसियों को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल में संशोधित गॉडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ष में होता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु। मांग वक्र dx = a + bpx में मांग का स्वायत्त भाग बराबर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के निर्यात व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण मद हाल के वर्षों में रहा रत्न और जेवर। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? शेयरों के लेन देन का से प्राप्त आय। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। इसकी अंश पूंजी जो थी वो 5 करोड़ रुपए थी। उसका जनवरी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान कीमत द्वारा निर्धारित होता है। लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद है ऑप्शन नंबर ए, घटता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है? ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद चक्र सिद्धांत। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? आप सभी जानते हैं कि एम स्वामीनाथन। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार अधिवेशन तथा राज्यों के कर्तव्य अधिवेशन के बाद प्रमुखता से उभरी। उपरोक्त अधिवेशन संपन्न हुए
ऑप्शन नंबर डी 1973-1974। श्रम विभाजन मूलतः सीमित होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजार के विस्तार से। सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। संपूर्ण गुणाधिकार की सुविधा भारत सरकार उन्हीं को प्रदान करती है जो उद्यमी अपने उत्पाद पेटेंट की प्रार्थना डाक बक्सा प्रणाली के माध्यम से करते हैं। निम्न वाक्यांशों में कौन सा निर्यात सामान उद्योग के लिए पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर बी पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय। निम्न में से कौन एक से के बाजार नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए नक्स का संतुलित विकास सिद्धांत। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी अनुकूलतम फर्म। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी जिस देश में बेरोजगारी है उसके लिए तटकर हितकर है। फिशर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है। द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध। तो दोस्तों ये था हमारा पक्के सेट नंबर 5। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।